आपको तो वीडियो का टॉपिक पता चल ही गया होगा कि एयरटेल का जो भी ये ब्रॉडबैंड है वो रिटर्न कैसे करें और प्रॉपर ये रिफ़ंड कैसे लें। तो इसके लिए आपके पास ना वैलिड रीज़न होना चाहिए, सटीक जो भी है ना चीज़ें होनी चाहिए, तभी वो एक्सेप्ट करेंगे, वरना वो है ना पूरे टाइम है ना आपको डिनाई की तरफ ही मुड़ेंगे, क्योंकि वो चाहेंगे नहीं कि हमारा कस्टमर जाए, वो कैसे भी रखना चाहेंगे हमारे कस्टमर को। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये प्रॉपर प्रीपेड का है, ना कि पोस्ट पेड का है। तो मैंने ये प्रीपेड लिया कैसे, मैंने इनको ना प्रीपेड लेने के लिए सिंपल सा कुछ पॉइंट इन्हें बोला ताकि ये ना प्रीपेड लगाए, क्योंकि ये अप्रोच करेंगे, क्योंकि ये है ना आपको अप्रोच करेंगे कि ये जो भी है ना आप प्रीपेड ना लगवाओ और पोस्ट पेड लगवाओ। और आप प्रीपेड लगवा के ना 6 महीना तक रिचार्ज नहीं करो, आपका राउटर आपके पास रहेगा। और हाँ, आपको ये प्रीपेड लगवाने के लिए उनको बोलना पड़ेगा मेरे पास सर ऑलरेडी मेरे पास जियो फाइबर का या अदर फाइबर का पोस्ट पेड ले रखा हूँ और मुझे एक प्रीपेड ब्रॉडबैंड चाहिए, ना कि पोस्ट पेड। तो वो इस पॉइंट पे है ना उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा कि आपको वो पोस्ट पेड की तरफ ढकेले, क्योंकि आपके पास ऑलरेडी पोस्ट पेड है, तो आप पोस्ट पेड उनका लोगे ही क्यों, आपको कोई इशू भी नहीं आ रहा। यही सारी चीज़ वो सोचेंगे। तो आप ना इसमें यही बोलना कि सर मुझे प्रीपेड ही चाहिए और पोस्ट पेड नहीं चाहिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ये पोस्ट पेड पड़ा हुआ है, तो इसलिए मुझे प्रीपेड चाहिए एयरटेल का। तो इस केस में ना आपका वो प्रीपेड वही कॉल पे ही बुक कर देंगे, वो आप इधर से माई एयरटेल ऐप थैंक्स पे जाके ना वो सारा कर सकते हो। तो ये है प्रीपेड लेने का तरीका। तो मैंने ये रिटर्न क्यों किया, ये सारा चीज़ मैंने वो उनको मेल मेंशन कर दिया सारा चीज़ कि मुझे ये पिंग इशू आ रहा था, और उन्होंने टाइम लेकर भले ही, लेकिन उन्होंने मेरा कंप्लेन रजिस्टर किया फाइनल जाकर। आप देख सकते हो चर्न रिलेटेड भी आया होगा मेरे में, चर्न रिलेटेड। इसका आप चाहो तो ये चर्न रिलेटेड ये जाकर कहीं पे भी ट्रांसलेट कर सकते हो कि ये चर्न रिलेटेड होता क्या है। तो मैंने काफ़ी ज़्यादा मेल इनको किया, क्योंकि एक मेल से ना ये मानते नहीं थे तो ऐसा था। तो मैंने इनको काफ़ी मेल किया, मतलब 1-2 दिन तक मेल किया, और मैंने उनको साफ साफ लिख दिया कि मैं आज डिस्कनेक्शन के लिए रिक्वेस्ट डाल रहा हूँ इतना तारीख को। उतना तारीख तक वो एक्सेप्ट नहीं करते मेरा ये डिस्कनेक्शन का, तो वो जिम्मेवारी उनकी होगी। तो इस केस में ना उनको लेना ही पड़ता है, मतलब जब आप ऐसा शब्द लिख दो, क्योंकि उनको पता चल जाता है कि इस बंदे को ना मतलब पता है कि कैसे रिटर्न करना है, और रिटर्न पॉलिसी काम करती है इसमें सारे तरीक़ों से। अगर कॉल करोगे ना, कॉल करके अगर बोलोगे तो वहाँ पे आपको ये भी बोला जा सकता है रिटर्न के लिए कि आपको प्रीपेड में ना ये मनी बैक नहीं मिलेगा, जो भी आपने रिचार्ज करा था तो आपको रिटर्न में नहीं मिलेगा, रिफ़ंड नहीं मिलेगा, सॉरी। तो इस केस में ना आपको मेल करना ज़्यादा सही रहेगा। वहाँ पे मेल करोगे तो सिंपली क्लियर सारा चीज़ 1 to 1 पे कर देना, ईज़ी है। तो आप मेल कर दोगे तो उसके बाद वो कुछ दिन तक मतलब ऐसे ही डिनाई करेंगे, फिर आखिरकार में वो मतलब मान ही जाएंगे जब आप सारा डिटेल वहाँ पे मेंशन कर दोगे। तो प्रॉपर फॉर्मेट में लिखना ताकि वो ना एक्शन जल्दी से ले पाएँ। तो यहाँ पे मुझे काफ़ी इशू था, मतलब टेक्नीशियन का देखा जाए ना तो मतलब कुछ ख़ास नहीं था, वो अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे थे कि क्या इशू आ रहा है, और कर भी ले रहे थे कि मतलब कि हाँ पिंग इशू है, ये ऊपर ऊपर से समझ भी जा रहे थे, लेकिन अंदर का जो भी चीज़ है ना वो ठीक नहीं कर पा रहे थे। तो मैं हार के ये एयरटेल का हटा दिया और वापस जियो पे शिफ्ट हो गया। और मुझे यहाँ पे 2300 रिफ़ंड होने हैं, जो कि 45 दिन के अंदर में आएगा चेक के थ्रू। तो ये बार बार चेक ही लिखेंगे, लेकिन आपको इन्हें स्पेशली कर करके वो बैंक के थ्रू ट्रांसफ़र हो, ये इनके लिए रिक्वेस्ट डालना पड़ेगा। और ये जब एक्सेप्ट हो जाए ना चर्न रिलेटेड, तो आप उसके बाद ये कर सकते हो, कॉल करके इनको बोल सकते हो कि बैंक ट्रांसफ़र कर दे ये सारा पैसा, तो वो सुन लेंगे एक बार में। और आपका ना इंटरनेट मतलब वो जब आप डेट डाल दोगे, जिस दिन रिक्वेस्ट डालोगे, ये जो भी कंप्लेंट आप जो किया है मेल को, तो वो जो भी आपने मेल किया है, तो वो जो भी रिक्वेस्ट है ना, उस दिन से ना आपका काउंट होना बंद हो जाएगा। उस दिन तक जो भी आपका पैसा बचा हुआ था, जैसे कि 4 महीना का पैसा बचा हुआ था, तो आपको फाइनल बिल के थ्रू पे दिया जाएगा। मतलब फाइनल बिल का मतलब ये है कि आपने जैसे कि 19 को बंद करवाया, जैसे कि मैंने बंद करवाया 19 को, और रहा 25 को, 25 का, तो 25 का मेरा फाइनल बिल था, तो वहाँ पे 25 to 25 मेरा ऐसा था। तो वहाँ पे फाइनल बिल मेरा जनरेट हुआ, उसी के बेसिस पे वो जो भी है लास्ट अमाउंट वो मुझे फाइनल पेमेंट करेंगे। तो उसके जो बीच का है ना वो चार्ज नहीं काटते आपसे। अगर आपको कोई डाउट होगा या कुछ भी क्वेरी होगा तो मुझसे पूछना कमेंट में, मैं इजीली बता दूंगा सारा चीज़ कैसे कैसे क्या करना है।
कहीं भी प्रॉब्लम आएगी तो मैं सारा चीज़ बता दूंगा आपको। तो बस यही है। और गाइस लास्ट में एक और बात आपको बताना चाहूँगा, ये ऑप्शन आपको दिखेगा नहीं कहीं पे भी, लेकिन इसका ओनरशिप ट्रांसफ़र भी होता है। जैसे जियो में कैसे ओनरशिप ट्रांसफ़र करते हैं, वैसे ही आप चाहो तो किसी अपने दोस्त किसी को भी दे सकते हो ये। तो उस केस में ना कंपनी को आप कॉल करके बोल सकते हो कि मुझे ओनरशिप ट्रांसफ़र करनी है, तो वो भी हो जाता है।